डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। इस कमी का एक एक पैसा ये कौम के हवाले किया जा रहा है। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फायदा आवाम तक पहुंचा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 230 रुपए 24 पैसे का हो गया। डीजल 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 236 रुपए का हो गया। ट्विटर पैगाम में लिखा, वादे के मुताबिक हमने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी आवाम को मुंतकिल किया। आवाम खुशी से निहाल, हुकूमती फैसले का खैर मकदम। डीजल की कीमत में कमी, हुकूमत का रेलवे किरायों में 5 से 10% तक कमी का फैसला। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने किरायों में कमी की हिदायत दे दी। इतलाक एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। माल गाड़ियों के फ्रीट और पार्सल के किराए भी कम हो जाएंगे। माशी मैदान में बेयकीनी के बादल छट गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर मुआहदा तय पा गया। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द जारी की जाएगी। IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसी और इजाफी 1 अरब डॉलर देने पर भी आमादा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के तर्जुमान जेरी राइस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फितना खान की सियासत को उड़ा कर रख दिया। ये पहला वजीर आजम है जिसको अदालत ने झूठा भी कहा और आइन शिकन भी। ऐसों पर गद्दारी के मुकदमात बनने चाहिए। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा फितना खान जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था वो हम जान पर खेल कर साफ कर रहे हैं। इमरान खान ने फराह गोगी का नाम जिहाद रखा हुआ है। मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं। अमेरिका धमकी देता है कि इमरान खान को हटाओ, पाकिस्तान को माफ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। इमरान खान का डीजी खान में जलसे से खिताब, कहा डोनाल्ड लू ने किसको धमकी दी, किसको पैगाम दे रहा था, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें दरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह में हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। आर्टिकल 6 तो क्या इसके करीब भी बात नहीं जाएगी। शेख रशीद का चैलेंज, कहा शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला वो दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। लाहौरियों ने दुरुस्त फैसला दिया तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे नहीं। इदारे के पास इतनी फुर्सत नहीं कि किसी के सवालों के जवाब दिए जाएं। PTI के इल्जामात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, कहा इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में शफाफियत के लिए पूरी तरह काम कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है तो दफ्तर आ जाए। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। हसास मकामात पर रेंजर्स की तैनाती का फैसला। नालियों का इतना मसला है कि निकासी का मेन कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। पानी हम फिर दूर दूर से भर के लेके आते हैं, वो कैन जो होते हैं वो हम भर के लेके आते हैं और इस तरह फिर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है इधर। पंजाब असेंबली के हल्का PP 7 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। कहोटा की 13 यूनियन कौंसिल्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। अरबाब इख्तियार की लापरवाही ने कब्रिस्तान तक को ना बख्शा। किसको वोट देना है फैसला मुशावरत से करेंगे, अहले इलाका ने साफ बता दिया।
इंतखाबी मुहिम तेज। नून लीग आज मुल्तान में सियासी पावर शो करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज के खिताब के लिए 30 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और मुल्जिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में फायरिंग करके लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा को शहीद कर दिया। लईक बेग मिर्जा को जियारत के करीब से अगवा किया गया था। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। अगवाकार उमर जावेद को लेकर फरार। फोर्सेस का कमांडोज के हमरा ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। 69 अफराद जा बहक। 1000 मकानात जमीन बोस। हजारों एकड़ फसल तबाह। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल बह गया। लसबेला के मकाम पर कोयटा कराची शाहरा पर राब्ता पुल सैलाबी रैले की नजर। पोर्ट मनरो और हरनाई जाने वाले रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों में पेट और आंतों की बीमारियां फैल गई। 7 अफराद डायरिया के बाइस हलाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वफाक से मदद की अपील। मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में असर दिखाने लगा। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बहावल नगर समेत कई शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर आब। आज कराची, हैदराबाद, दादू समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मुल्क में कोरोना की शरह 3.53% हो गई। मजीद 2 अफराद का इंतकाल। कोरोना के 779 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा मशरिक़ वस्ता। कल इसराइल गए थे, आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खैर सगाली के तौर पर सऊदी अरब ने इसराइल के तमाम तैयारों के लिए फ़िज़ाई हुदूद खोल दी। अमरीकी सदर ने कहा ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा ख़त्म करके गलती की थी। ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। श्रीलंका के सदर ने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने मंजूर कर लिया। मुल्क की सड़कों पर आवाम का जश्न। मुजाहिरीन कहते हैं कि अब वज़ीर आज़म की बारी है, उनके इस्तीफे के लिए एहतजाज करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए श्रीलंका में मौजूद। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट कल से गांव में शुरू होगा। कौमी टीम आज तैयारियों को फाइनल टच देगी। बैटिंग बॉलिंग की मशकों के साथ मेजबान टीम के खिलाफ हिकमत अमली भी बनाई जाएगी।